गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम लेन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मेस क्रिएट हो रहा था उनकी बेटी की वजह से। और अभी उनका बेटा मतलब उस इंसान को वापस चाहता है जिस इंसान को उसी ने ही उसकी ज़िंदगी से बाहर फेंक दिया। अभी ये सारी चीज़ें करना मतलब कोई लॉजिक है? नहीं ना, कोई भी लॉजिक बात ही नहीं है इसमें कि तुम आओगे, मुझे पहले तुम अपने से दूर कर दोगे, फिर तुम मुझे बोलोगे नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पास वापस आ जाओ, ब्ला ब्ला ब्ला। ये तो भाई एक एक ऐसी बात है जो मुझे बोलता है ना कि मुझे चाहिए तो चाहिए, अगर मुझे नहीं चाहिए तो फेंक दो। ठीक ऐसा था। तो ना लैंसन ना ये सारी चीज़ें उसको बहुत ही ज़्यादा ना अननॉय कर रही थी। वो नवीन को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। तो ना फिर विंग अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को लेके, लैन फैमिली सब लोगों को लेके वो विला में चला जाता है। और वो जगह इतनी खूबसूरत थी ना, यू कैन इमेजिन हाउ दे आर सो लुकिंग सो ब्यूटीफुल और एलिगेंट। मतलब एक बोलते हैं ना ड्रीम वर्ल्ड, ठीक वैसा था। तो वहाँ पे नेहसन ना जस्ट वो मेस्मराइज हो जाता है, बोलता है कि ये बहुत खूबसूरत है। तो विंग बोलता है हाँ ये बहुत खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, नो वन कैन कम्पीट विद दैट। तो बोलता है ये बिल्कुल भी मतलब कम्पीट करने वाला होगी भी नहीं, क्योंकि ये बहुत 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 ही ज़्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत चीज़ें मतलब यहाँ की हर एक चीज़ खूबसूरत है। तो विंग बोलता है हाँ मुझे पता है। तो सारे सर्वेंट सब लोगों का सब कुछ देख रहे थे कि कौन मतलब कौन से रूम में रहना चाहेगा, कौन किसके रूम मतलब कौन सा रूम किसके लिए बेस्ट होगा। विंग का रूम तो फिक्स ही है, तो यानली का रूम विंग के साथ बगल वाला ही था। फिर जिंजा का था, फिर वो सारे सब लोगों को अलग अलग रूम दिए गए। फिर सब लोग ना रूम के अंदर जाने के बाद विंग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ही वो टेंस ले रहा था कि अब ड्रैगन क्यों नहीं आ रहा। उसको अभी मतलब ड्रैगन का साथ चाहिए था। अगर ड्रैगन होता तो उसको और भी ज़्यादा अच्छा लगता। ये सारी चीज़ें ना वो सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या ही करे। उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हर बार की हो जाती है, क्योंकि अभी ना लैंसन उसके मतलब उसके पास आने की कोशिश कर रहा है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वी लैंसन उसके पास आए, उसके साथ बात करे। उसे बात नहीं करनी है लैंसन से उससे दूर रहना है। उसे कभी भी ना लैंसन के साथ वो रिलेशन वापस से नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि लैंसन वो बहुत ही ज़्यादा ना एक सेल्फिश इंसान है। विंग को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो सेल्फिश इंसान के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे ना एक ग्रैनी आती है और ग्रैनी आके ना विंग को बोलती है कि यंग मास्टर, तो बोलते हैं आप सब लोगों का ध्यान रखिए, सब कुछ परफेक्टली होना चाहिए ग्रैनी। तो ना वो ग्रैनी बोलती है हाँ सब कुछ परफेक्टली होगा यंग मास्टर, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। तो ना विंग बोलता है मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कितना किसका क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सबको लोगों का ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। आपको पता है ना आप मेरे लिए कितनी ज़्यादा मायने रखते हो। तो ना बोलता है तो बोलता है ना फिर ना वो यानली को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है सारे सर्वेंट से कि ये मेरी चीज़ें हैं, कि मेरी फैमिली है, कि ये सारी चीज़ें हैं मेरी। तो ना वहाँ पे ना सारे सर्वेंट्स उनसे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली वे में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि आपका बात बहुत सुना है मैंने, आपकी हर एक मतलब आपकी बातें ही करते रहते हैं यंग मास्टर। तो ना सब लोग यानली को पहचानते थे। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा खुश था यहाँ पे आने के बाद। विंग खुश हो रहा था तो यानली भी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा ना लिटरली बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा एक बोलते हैं ना एक ड्रीम वर्ल्ड होता है ना, ठीक वैसा था। तो नवीन ना बहुत ही ज़्यादा ही यानली को चीज़ें दिखा रहा था, फ्राउन में लेके जा रहा था। वहाँ पे बहुत सुंदर गार्डन था, वहाँ पे लेके जा रहा था। तो वहाँ पे नेहसन ना पूल देखता है। पूल देखने के बाद तो वो एकदम मतलब वो एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता।
क्योंकि वीइंग ना वो पूल बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो एकदम बोलते हैं ना क्या बोलते हैं वो ना एक झरने के साथ कनेक्टेड था। तो वो झरने का पानी था तो ऑब्वियसली ना वो बहुत ही ज़्यादा ना खूबसूरत था और खूबसूरत सुनहरों से भरा हुआ था। जब न्यूसन ये पूल देखता है ना वो बोलता है कि मुझे पूल में उतरना है। वो ना भाग के हॉल में आता है। हॉल में आने के बाद ना सब लोग बातें कर रहे थे, चीज़ें खा रहे थे। सब लोग फ्रेश होके वो नीचे आए थे क्योंकि उनको अभी कुछ खाना था। तो सब लोग नीचे खाने के लिए आए थे। तो सब लोग ना न्यूसन को देखते हैं और बोलते हैं पूल। तो बोलता है हाँ वो एकदम एक बोलते हैं ना एकदम नदी के साथ जुड़ा हुआ है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत पसंद आया वो। मुझे वहाँ पे जाना है, मैं वहाँ पे उतर सकता हूँ। तो विंग बोलता है तुम्हें उतरना है तो उतर जाओ। तो विंग न्यूसन बोलता है हाँ मुझे उतरना है। ऐसा बोल के ना विंग ना बोलता है अच्छा ठीक है तुम पूल में उतर जाओ, तुम्हें उतरना है तो ना वहाँ पे ना विंग ना बोलता है कि ध्यान से बहुत ठंडा पानी है। तो बोलता है अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के ना सब लोग ना न्यूसन के एक्साइटमेंट को देख के ना उस पूल को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन ना जब वो लोग वो पूल को देखते हैं ना तो उनको भी ना बहुत खूबसूरत लगता है कि वो पूल इतना ज़्यादा खूबसूरत था ना। यू कैन इमेजिन कि हाउ दे आर लुकिंग सो 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 ब्यूटीफुल। और ना ये सारी चीज़ें ना बीइंग मतलब सबको दिखा रहा था। तो ना वांग जिशन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वांग जिशन को। तो ना वांग जिशन ना विंग को ना बातें सुनाने का मौका ढूंढ रही थी कि वो विंग को बातें सुनाएगी। लेकिन ना विंग ना एकदम टोटली बोलता ना उसे इग्नोर कर रहा था। और इसी बात का ना वांग जिशन को और ज़्यादा चुल मच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग उसको इग्नोर क्यों कर रहा है। वो झगड़ा करने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। तो नन्हे हुसैन क्या करता है वो जाके पूल में उतर जाता है और पूल का पानी इतना साफ़ था, एकदम नीला नीला, इतना खूबसूरत। और ना वहाँ से ना बहुत ही सुंदर एक व्यू भी दिखाई दे रहा था। तो वहाँ पे ना यानी बोलती है मुझे भी उतरना है। तो वहाँ पे विंग बोलता है बिल्कुल नहीं आप नहीं उतर सकते। तो वहाँ पे मतलब मैडम यू बोलते हैं यानली बच्चों की तरह ज़िद मत करो। तुम्हें पता है अगर तुम्हें ठंड लग गई तो बच्चे के लिए कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम क्यों नहीं समझती हो। हाँ हर चीज़ बोली नहीं जाती है यानली, कुछ समझी भी जा सकती है। तो ना यानली बोलते लेकिन मुझे उतरना है। तो बोलते नहीं तुम नहीं उतर सकती, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है यानली। तुम अपनी ज़िद में आके बच्चे का कोई भी मतलब बुरा नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ना ठंड लग गई तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर ने मना किया है ना तुम्हें ठंड लगने से। तो ना यानली बोलती है ठीक है। तो ना विंग बोलता है आइए यहाँ पे। वो ना यानली के पैर थोड़ी देर के लिए उस पूल पे मतलब उतार देती है और बोलती है कि थोड़ी देर आप पूल में उतर सकते हो। तो ना ऐसे बोल के ना वो भी तो ना विंग ना एक सर्वेंट को इशारा करता है। तो ना तभी तुरंत उस वहाँ पे ना वो पूल का पानी गर्म हो रहा था। तो बोलता है क्या ये हीटर सिस्टम है। तो बोलता है क्योंकि मैं कभी भी क्या बोलता है मैं कभी भी क्या बोलता है यार मैं भूल गई। हाँ मैं कभी भी ना पूल में उतर जाती थी। मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है इसलिए ना मैं भूल रही हूँ, सॉरी गाइस। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है कि मैं कभी भी उतर जाती हूँ तो ड्रैगन ने क्या बोलते हैं हीटर सिस्टम लगवा दिया है। तो मैं रात के 3 बजे 4 बजे कभी भी उतर जाती हूँ तो इसीलिए हीटर सिस्टम है। तो बोलते ओह पानी गर्म हो गया था। तो वहाँ पे ना म्या मतलब वेनिंग वेंचिंग ने हुसैन लैंसन सब लोग उतर रहे थे। सब लोगों को मतलब सारे एल्डर्स भी उतर रहे थे। बहुत बड़ा पूल था, ऐसा नहीं था कि तुम छोटा मोटा सा पूल, नहीं बहुत बड़ा पूल था। तो वो जगह का पानी भी गर्म हो गया था तो सब लोगों को उतरने का मन कर रहा था तो सब लोग उतर गए थे। तो यानली तो पैर नीचे ही थी। तो यानली बोलती है कि
विंग अभी तो पानी गर्म है ना। तो बोलता है विंग बोलता है हाँ तो बोलता है तो फिर मैं यहाँ पे उतर सकती हूँ ना। तो ना विंग बोलता है नहीं आप नहीं उतर सकते। तो बोलता है क्यों नहीं उतर सकती मैं, मुझे उतरना है विंग प्लीज़। तो विंग बोलता है देखो शिजे नहीं उतर सकते आप, आपको ठंड लग जाएगी। तो बोलते सबको नहीं लगेगी। तो बोलते सबको लगेगी, आपकी बॉडी और सबकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और आपके अंदर और एक बेबी है। तो यालनी ना बोलती अच्छा ठीक है जैसा तुम कहो। तो विंग ना अपनी शीदी के साथ बैठा हुआ था और सब लोग मस्ती कर रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे। तो एक सर्वेंट यानली के लिए स्ट्रॉबेरी जूस लाता है और बोलता है मैडम आप ये पीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ के फ्रेश फ्रूट से बनाया गया है ये जूस। तो बोलता है क्या सच में। तो बोलता है हाँ ये सारी बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे पर्सनली बहुत यंग मास्टर को पर्सनली ये जूस बहुत अच्छा लगता है। तो विंग बोलता है हाँ ये बहुत मीठे होते हैं, नेचुरल शुगर है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, खाइए आप। तो ना वहाँ पे ना यानली वो जूस पी रही थी। तो सब लोग थोड़ा सा शॉक्ड हो गए थे कि यानली जूस पी रही है, क्योंकि यानली जूस नहीं पी थी। तो सब लोगों को फ्रेश जूस दिया जा रहा था, तो सब लोग खा रहे थे। तो अचानक से कोई विंग के बैक में आके उसको हक कर लेता, बोलता बेबी। तो नवीन बोलता अभी याद आई मेरी, बेबी करके मुझे बुला रहे हो। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है ड्रैगन, तुम लेट क्यों हो जाते हो। तो ना ड्रैगन बोलते सॉरी, और ना जाके यानली खड़ी हो जाती है। तो खड़ी होने के बाद ना यानली को ड्रैगन हक करता है, बोलता है आप कैसे हो शीशी, आपका तबीयत कैसा है। तो बोलते बहुत अच्छा, और आई एम सो सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है तुम्हारी शादी का। तो बोलता है नहीं, वैसे भी आपका भाई मुझसे शादी करने के लिए डिले ही कर रहा है, उसे पता नहीं क्यों मुझे शादी नहीं करनी होती है। तो बोलता है नहीं मेरा भाई तुमसे शादी करना चाहता है। तो बोलता है हाँ हाँ दिख रहा है कितना शादी करना चाहता है। बिल्कुल नहीं, वो मुझसे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता, वो हमेशा से मुझसे दूर दूर रहता है। तो बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ना ड्रैगन और यानली बातें कर रहे थे। तो ना यानी को ना वो हक कर रहा था और बोल रहा था कि चीज़ें आपको, आपकी तबीयत कैसी है, ये सारी चीज़ें पूछ रहा था। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है पहले जाके फ्रेश हो जाओ फिर आके सबसे मिलना। तो ड्रैगन बोलता है हाँ पहले मैं नॉर्मल क्लोथ पहन लूँ, ये सूट बूट मुझसे मतलब अभी नहीं होगा। ऐसा बोल के ना ड्रैगन ने बोला कि आई लव यू बाय, ऐसा बोल के वो चिक पे किस करके वहाँ से चला जाता है। और सब लोग ना विंग और ड्रैगन को देख रहे थे। तो ना वहाँ पे ना निल्सन बोलता था मुझे पता था ये यही है, क्योंकि लंदन के सबसे बड़े बिजनेसमैन क्या बोलते हैं ड्रैगन, वो क्या बोलते हैं मतलब यंग। तो बोलते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ उनके लिए। मुझे फिर ना वहाँ पे ना मैं बोलती तुम्हें कैसे पता था। तो बोलता है कि मुझे एक मैगज़ीन में पता चला था कि उनके ओमेगा के लिए उन्होंने मतलब 400 साल पुराना प्राचीन जो बहुत राजा महाराजाओं की रानी का एक पेंडेंट है वो ख़रीदा था उनके ओमेगा के लिए। तो वो विंग के मतलब मेरे ब्रदर के गले में देखिएगा। तो ना सब लोग बोलते क्या। तो बोलते उसका प्राइस कितना होगा। तो बोलते ज़्यादा नहीं 300 करोड़। तो बोलते कि इतना महंगा पेंडेंट है वो जो विंग पहन रहा है। तो बोलता है बहुत महंगा है। तो बोलता है कि हाँ वो राजा महाराजाओं का पेंडेंट था, तो उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि वो अपने ओमेगा को ये पहनाएंगे, तो मैंने देख लिया था। तो बोलते ओ तुम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो उससे। तो बोलते हैं हाँ नहीं इतना भी नहीं। तो ऐसा बोल के ना मतलब वहाँ पे ना विंग भी था और सब लोग बातें कर रहे थे। और ना सब लोग पूछ रहे थे विंग से ये क्या सच में वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा फियांसे है। तो बोलता है ओ तुमने सगाई भी कर ली। तो बोलता है हाँ मैंने सगाई भी कर ली है। तो बोलता है
तो शादी कब करने वाले हो? तो बोलता बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो तो शायद शीजी की डिलीवरी के बाद तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं शीजी के बर्थ के बाद ही शादी करूँगा, वरना मैं बहुत जल्दी शादी कर लेता। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है कि इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है? तो विंग बोलता है जल्दी नहीं है, 3 साल डेट किया है मैंने, फिर मेरा फियांसे बना, अभी मेरे हस्बैंड बनने का वक्त है। तो बोलता है विंग इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग बोलता है कोई जल्दबाजी नहीं है आंटी, ये मैं अपने दिल से और सही से काम कर रहा हूँ, और मैं नहीं जानता कि ये सारी चीज़ें आप क्यों बोल रही हो। मैंने आपको बहुत बार बोला है ये सारी चीज़ों पे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बोल के ना विंग बोलता मुझे कुछ मतलब कुछ बोलना था आपसे। तो बोलता है क्या? तो बोलता है कि आपको हमेशा से मैंने बोला है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती, तो आप भी अगर क्या बोलते हैं वो मुझे ये सारी चीज़ों से दूर रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो बोलते कि उन सारी चीज़ों से? तो बोलते आपकी बेटी की सेल्फिशनेस से। ऐसा बोल के ना बीइंग थोड़ा सा अलग हो जाता है और बोलता है मैं अपने फियांसे को देख के आता हूँ। तो ना बीइंग बीइंग और यांग यांग एक ही मतलब ड्रैगन एक ही कमरे में सोते थे। तो ना ड्रैगन बोलता है कि बेबी क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं, हाँ सारी चीज़ों को इग्नोर करना ही बेहतर होगा। तो वहाँ पे बोलता है किसको इग्नोर करने की बात कर रहे हो मुझे? तो बोलता है बीइंग बोलता है मैं तुम्हें इग्नोर कर सकता हूँ, तुम मुझे खुद को इग्नोर करने देते हो? तुम्हें पता नहीं कि तुम कितनी ज़्यादा बकबक करते हो। तो बोलते अभी तो मैं बकबक ही करने लगा, अभी मैं खुद को और ज़्यादा हैंडसम कर लूँगा, फिर मैं तुम्हें शादी कर लूँगा जल्द से जल्द। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो ना वहाँ पे याली अपनी ग्रैंड मदर इन लॉ को बोलती है कि मदर इन लॉ मैं आपसे बहुत रिस्पेक्टली बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, और आई होप आप समझेंगी मेरी बात को कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे भाई के उन ज़ख्मों को कुरेदे जो वो भूल चुका है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि वो नहीं भूला है यानली। तो बोलता है वो भूल चुका है और वो इन सारी चीज़ों से मूव ऑन कर चुका है, और मैं जितनी देर हो सके आप उससे ये सारी चीज़ों से जितना दूर रखेंगी, लेंस से जितना दूर रहेगा मेरा भाई उतना अच्छा रहेगा। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो वहाँ पे ना यानली बोलती है कि मैं नहीं जानती कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है और बहुत ही ज़्यादा अजीब है। मैं नहीं चाहती कि आपके बेटे के साथ मेरे भाई की शादी या फिर कुछ भी बात चले। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती वो तुम्हारा क्या बोलते हैं यार मैं भूल गई, वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, तुम अपने ब्रदर इन लॉ के ऊपर ऐसे कैसे कर सकती हो? तो बोलते हैं कि मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं नहीं जानना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को कुछ भी प्रॉब्लम हो। मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा ही भोला है और मैं तुम आपके बेटे के पास नहीं जाने देना चाहती क्योंकि आपके बेटे ने पहले ही मेरे भाई को छोड़ दिया है। तो बोलता है कि हाँ मेरे बेटे से गलती हुई है यानली। तो यानली बोलते हो मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, अगर आप इस बारे में भूल जाएंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ना ऐसा बोल के ना यानली वहाँ से चली जाती है। तो ना वो अपना सर पकड़ लेती है मैडम लैन। तो ना मैडम यू उसके पास आती है, बोलती है कि जो करना चाहते हो वो नहीं होगा, मैंने बहुत देरी पहले प्लानिंग की है और तुम्हारे बेटे ने उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया है। अगर तुम्हारे बेटे ने वो नहीं किया था तो मैं प्लान नहीं कर पा रही थी कि कैसे तुम्हारे बेटे से विंग को अलग करूं। देखो मुझे पता है कि तुम्हें तकलीफ़ होगी, मैं कड़वी लग रही होंगी, लेकिन मैं मेरे बेटी की भलाई के लिए कर रही हूँ। जैसे तुम अपने बेटी की भलाई के लिए कर रही हो वैसे मैं अपनी बेटी की भलाई के लिए कर रही हूँ। ऐसा बोल के ना वहाँ से चला जाता है। तो नई ड्रैगन बोलता है कि विंग क्या तुम्हें तकलीफ़ हो रही है इस सारी चीज़ों के लिए के? तो ना विंग बोलता है नहीं मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही है, मुझे अजीब लग रहा है जो मुझे बिल्कुल भी ना
क्या बोलते हैं, मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट दे रहा है। जो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगती वो हो रहा है। तो बोलता है वो क्या हो रहा है? तो बोलता है कि मुझे लगता है कि शीजी को लेके मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो बोलता है मैं समझा नहीं। तो बोलता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे ऐसे जाने देंगे। तो बोलता है कैसे जाने देंगे, मतलब मैं समझा नहीं। तो बोलता है कि वो लोग मुझे फिर से वापस चाहते हैं। तो ना ड्रैगन उसको हक करके बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम मुझे बिलोंग करते हो और मेरे पास ही रहोगे। ये ना विंग ने लैंसन ने देख लिया था। तो ना लैंसन विंग के पास जाता है और ड्रैगन से उसे खींच के अपने पास करता है और बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम, किसी और की बाहों में कैसे जा सकते हो। तो सडनली ये हुआ था ना, तो दोनों ही चौंक गए थे और सब लोग ना वहाँ पे मतलब अपने अपने कमरे में जा रहे थे चेंज करने के लिए। तो ना अचानक से ये सारी आवाज़ सुन के ना वो सब लोग यहाँ पे आते हैं। तो ना विंग पूरा गीला गीला हो गया था लैंसन की वजह से। तो विंग ना अपने आप को लैंसन से अलग करता है और बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। तो बोलते तुम उसके पास कैसे जा सकते हो। तो ना लैंसन विंग को अपने पास फिर से खींच लेता है और बोलता है कि देखो मुझे पता है मैंने बहुत गलतियाँ की हैं और उस गलतियों के लिए आई एम सॉरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग मुझे ऐसे ट्रीट करोगे। नहीं कर सकते मुझे ऐसे ट्रीट, तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूँगा। तो ना विंग बोलता है देखो सपना देखना अच्छी बात होती है, लेकिन इतना भी सपने नहीं देखते जो पूरे ना हो सके। ऐसा बोल के ना विंग ना बोलता है अपने बकवास और अपनी चीज़ें अपने पास रखोगे जितना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसा बोल के ना विंग ना उससे अलग होता है। तो बोलता है नो आई एम नॉट अंडरस्टैंड, और मैं तुम्हें बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ विंग, उसके पास मत जाओ। तो ना विंग बोलता है यार देखो मुझे ना ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। आई रियली डोंट लाइक दिस थिंग्स, स्टे अवे फ्रॉम मी। आई होप यू अंडरस्टैंड, वरना तुम्हारी और हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी जो मैं नहीं करना चाहता। ऐसा बोल के ना विंग यंग यंग को बोलता है यंग यंग चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ना यंग यंग मतलब ड्रैगन बोलता है रुको। तो ना लैंसन के पास जाता है और बोलता है कि देखो क्या बोलते हो, रिलेटिव लगते हो इसीलिए झेल रहा हूँ। मेरी वाइफ होने वाली वाइफ की शीजे के मतलब मेरी शीजे के ब्रदर इन लॉ हो, इसीलिए अभी तक यहाँ पे खड़े हो, वरना कब के टूट जाते। दूसरी बात, मेरी वाइफ को छूने की दोबारा गलती मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आई स्वेयर सच में मुझसे बुरा कोई नहीं है। ऐसा बोलकर ड्रैगन विंग का हाथ अपने पास खींचता है और अपने बाहों में लेके बोलता है चलो बेबी क्या बात करनी है। ऐसा बोल के वो लेके चला जाता है। तो ना विंग ना ये सारी चीज़ें नोटिस करता है कि ये दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे कि एक दूसरे को चबा के खा जाएंगे, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि ये सारी चीज़ें वो लोग मतलब कर रहे हैं उनके उसके लिए। तो ना उसको ना बहुत बुरा लग रहा था। तो ना ड्रैगन के शोल्डर पे हाथ अपना सर रख के बोलता है आई एम सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा ही गिल्टी महसूस हो रहा है, आई एम सो सॉरी ड्रैगन। तो ड्रैगन बोलता है इट्स ओके, एवरीथिंग गोना बी अ फाइन, ओके जस्ट काम डाउन योरसेल्फ। तो विंग बोलता है नहीं कर पा रहा हूँ काम डाउन, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, आई एम सो सॉरी। तो बोलते हैं नो यू डोंट बी, इज़ ओके, ठीक है सब कुछ ठीक है, सब कुछ एकदम फाइन है। ऐसा बोल के ना ड्रैगन विंग को शांत करवाता है। तो ना विंग ना थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम में आ चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, उसको इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। फिर ना लैंसन बोलता है कि आई लव यू और मैं तुझे अपने से अलग नहीं करने दूंगा तो किसी को भी। तो वहाँ पे ना वॉन्ग जिशन जाती है और बोलते हैं कि उसकी सगाई हो चुकी है, उसे परेशान करना बंद करो, तुम बहुत परेशान कर रहे हो उसे। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। गाइस आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और गाइस मैं तुम लोगों को बता रही हूँ
इतनी ठंड लगी है, बात नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी शूट कर रही हूँ। तो लाइक क्या करो यार, सब्सक्राइब भी। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।